दोस्तों, एक ऐसा सियासी भूचाल जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी कहानी जो योगी आदित्यनाथ की नींव हिला देगी। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब सवालिया निशान लग चुका है। यह कहानी उस संघ की है जो बीजेपी को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखता है, और यह कहानी है मोदी शाह की जोड़ी की, जो अब अपनी बनाई सत्ता के जाल में फंसती नजर आ रही है। दोस्तों, इस खबर को परत दर परत खोलेंगे, इस कहानी के हर सच को उजागर करेंगे। बस बने रहे रिपोर्टर जी के साथ। और दोस्तों, अगर आपने अभी भी रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अंदर की खबर से आप हमेशा वाकिफ रहें। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की विदाई पर मोहर की खबर है। वही योगी आदित्यनाथ जो यूपी के अभी सीएम है, उत्तर प्रदेश का वो शेर जिसने 2017 में बीजेपी को सत्ता की चाबी थमाई, जिसने हिंदुत्व के झंडे को बुलंद किया और जिसने मोदी शाह को मजबूर कर दिया कि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। आज वही योगी आदित्यनाथ सत्ता के शीट से हटाए जाने की कगार पर खड़े हैं। दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि संघ ने योगी की विदाई का मन बना लिया है, लेकिन यह विदाई कोई आम विदाई नहीं है। दोस्तों, यह एक ऐसा दाव है जो ना सिर्फ योगी का भविष्य तय करेगा, बल्कि बीजेपी और संघ के रिश्तों की नई इबारत भी लिखेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी सालों से नहीं कर पाए, वो अब संघ इतनी आसानी से करने जा रहा है। दूसरा सवाल, मोदी के जन्मदिन से पहले हलचल क्यों? दोस्तों, 17 सितंबर 2025 ये तारीख सिर्फ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नहीं, बल्कि बीजेपी की सियासत का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 75 साल की उम्र में मोदी खुद अपनी बनाई उस गाइडलाइन के शिकार होने वाले हैं, जिसमें कहा गया था कि इस उम्र के बाद कोई नेता शीर्ष पद पर नहीं रहेगा। लेकिन बात सिर्फ मोदी की नहीं है, संघ की नजर अब अमित शाह पर भी टेढ़ी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो संघ नहीं चाहता कि मोदी के बाद शाह बीजेपी की कमान संभाले, और यहीं से शुरू होता है योगी का खेल। संघ को लगता है कि योगी वो चेहरा है जो ना सिर्फ हिंदुत्व की आग को जलाए रख सकते हैं, बल्कि मोदी शाह की गुजरात लोगवी को भी किनारे कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या योगी खुद यूपी छोड़ने को तैयार है? इसका भी जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले संघ का मास्टर स्ट्रोक जान लीजिए। दोस्तों, खबर है कि योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब जरा इस सियासी चाल को समझिए। संघ की नजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है। पिछले 7 बार से इस पद के लिए नामों पर चर्चा हुई, लेकिन हर बार सहमति टलती रही। मोदी शाह अपने पसंद के चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते थे, और संघ अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चेहरे को इस कुर्सी पर बैठाने में लगा है। और अब संघ ने जो दांव चला वो चौंकाने वाला है। 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु में होने वाली संघ की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखे जाने की खबरें हैं। दोस्तों, अगर यह सच हुआ तो योगी यूपी की कुर्सी छोड़कर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं, और यहीं से मोदी शाह की नींद उड़ गई। और नींद क्यों उड़ी यह भी जान लीजिए। दोस्तों, क्योंकि योगी कोई जेपी नड्डा नहीं जो रबर स्टैंप बन कर रहे। योगी वो शख्स है जो सत्ता में रहते हुए भी अपने फैसले खुद लेते हैं, और यही बात मोदी शाह को परेशान कर रही है। और ऐसे में मोदी संघ का दफ्तर चक्कर काटने लगे हैं। अब 2 बातें इससे साफ होती है। पहली ये कि क्या ये हताशा है, दूसरी कि क्या ये रणनीति है। लेकिन दोनों ही बातें समझ लीजिए आप। दोस्तों, 11 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी कभी संघ के नागपुर दफ्तर नहीं गए, लेकिन अब जब योगी का नाम हवा में तैर रहा है तो मोदी अचानक 30 मार्च को मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं। अब क्या यह कोई संयोग है? दोस्तों, नहीं, यह हताशा का संकेत है। सूत्र कहते हैं कि मोदी इस मुलाकात में संघ को मनाने की कोशिश करेंगे कि योगी को दिल्ली ना लाया जाए, लेकिन संघ का मिजाज कुछ और कह रहा है। संघ चाहता है कि योगी बीजेपी को नई दिशा दे और मोदी शाह की एक छत्र सत्ता को चुनौती दे। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या मोदी इस बार संघ को झुका पाएंगे या संघ अपनी चाल में कामयाब होगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, यूपी में योगी की जगह कौन लेगा? क्योंकि अगर योगी दिल्ली आते हैं तो यूपी की गद्दी किसे मिलेगी? बीजेपी आलाकमान चाहता है कि योगी की जगह कोई ऐसा शख्स आए जो उनकी बात मानने वाला हो। नामों में केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र जोरों पर है, जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लेकिन याद रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी और केशव के बीच की तनातनी खुलकर सामने आई थी। योगी ने हार का ठीकरा केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ा
तो केशव ने संगठन की कमजोरी की बात उठाई। यह पुराना टकराव अब नया रंग ले रहा है। संघ और बीजेपी के बीच की इस खींचतान में यूपी की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा? दोस्तों, ये देखना तो दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी को संभालना बच्चों का खेल नहीं। जरा सी कमान ढीली पड़ने के बाद क्या होता है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं। खैर दोस्तों, मोदी और शाह के लिए योगी सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे। योगी का कद यूं कहे कि मोदी शाह के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि दोस्तों योगी कोई साधारण नेता नहीं है। 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचने वाले योगी ने 52 साल की उम्र में यूपी की कमान संभाली। 2017 में उन्होंने मोदी शाह को मजबूर किया कि उन्हें सीएम बनाया जाए, और फिर अपने दम पर उन्होंने हिंदुत्व का ऐसा चेहरा बनाया कि बीजेपी का कोर वोटर उनके पीछे खड़ा हो गया। यूपी में योगी नहीं तो बीजेपी नहीं, यह नारा आज हकीकत बन चुका है। लेकिन यही ताकत अब मोदी शाह के लिए खतरा बन गई है। संघ को लगता है कि योगी में वो दम है जो बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन मोदी शाह को डर है कि अगर योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी सत्ता की पूरी इमारत ढह सकती है। और ऐसे में संघ अब अपना अंतिम दांव चलने जा रहा है, उस तुरप के इक्के को फेंकने जा रहा है जिसके अंदर वो ताकत है कि पूरा गेम पलट सकता है। ऐसे में संघ का मकसद साफ है, वो बीजेपी को गुजरात लोबी से मुक्त करना चाहता है। अमित शाह को पीएम की कुर्सी पर देखने के लिए संघ अब तैयार नहीं है, और योगी को वो शख्स मानता है जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। अगर योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो ना सिर्फ बीजेपी की कमान संभालेंगे, बल्कि भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन सकते हैं। और यही बात मोदी शाह को बेचैन कर रही है, अंदर ही अंदर खा रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? यह सियासी संकट अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। क्या योगी यूपी छोड़कर दिल्ली आएंगे? क्या संघ अपनी चाल में कामयाब होगा, या फिर मोदी शाह इस खेल को पलट देंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत है। और लगातार हम इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।